आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक टॉपिक प्रोटोटाइप मॉडल। जैसे इसके अलावा और बहुत सारे मॉडल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वाटरफॉल मॉडल, ये प्रोटोटाइप मॉडल आज डिस्कस करेंगे। फिर एजाइल मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, बिग बैंग मॉडल है, स्पाइरल मॉडल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटोटाइप मॉडल। तो प्रोटोटाइप मॉडल का मेनली यूज किया जाता है। दिस मॉडल इज अप्लाइड व्हेन देयर इज एन absence ऑफ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द सॉफ्टवेयर सिस्टम। मींस कि रिक्वायरमेंट आपका क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। मतलब हमारा जो एसआरएस है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, वो क्लियर ढंग से नहीं होता है। कस्टमर का क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसका इनपुट रिक्वायरमेंट है, क्या उसका आउटपुट रिक्वायरमेंट है, वो क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। उस सिचुएशन में हम लोग अप्लाई करते हैं प्रोटोटाइप मॉडल। अब प्रोटोटाइप मॉडल में आपका डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। इसको एक डायग्राम से हम लोग समझते हैं। ये आपका स्टार्ट है और इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये चलेगा। फर्स्ट फेज होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस या इसी को हम लोग बोलते हैं फैक्ट फाइंडिंग। इससे पहले हम लोग समझते हैं कि रिक्वेस्ट कहां से आएगा। प्रोजेक्ट के लिए, सॉफ्टवेयर के लिए रिक्वेस्ट कहां से आएगा। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट। तो एक होता है रिक्वेस्ट फ्रॉम डिपार्टमेंटल मैनेजर, मतलब उस डिपार्टमेंट के जो लोग होंगे उसके एंड से रिक्वेस्ट आएगा। सेकंड होता है रिक्वेस्ट फ्रॉम सीनियर लेवल एग्जीक्यूटिव, जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप लेवल के पर्सन होंगे जैसे सीईओ, उनके एंड से रिक्वेस्ट आएगा। थर्ड होता है रिक्वेस्ट फ्रॉम सिस्टम एनालिस्ट के एंड से रिक्वेस्ट आता है। एंड फोर्थ जो सोर्सेस ऑफ प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट फ्रॉम आउटसाइड ग्रुप। तो एक इस पेज में हम लोग इस स्टेप में क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। रिक्वायरमेंट गैदरिंग करने का आपका डिफरेंट टेक्निक होता है। जैसे एक टेक्निक होता है क्वेश्चन आयर, एक होता है इंटरव्यूइंग, प्रेजेंटेशन। जो सबसे बेस्ट टेक्निक होता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑन साइट ऑब्जर्वेशन। मतलब डेवलपमेंट की टीम जाएंगे उस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, वहाँ विजिट करके वहाँ का जो फिजिकल डॉक्यूमेंट होगा उनका, उससे रिक्वायरमेंट को क्या करेंगे, गैदर करेंगे। और आफ्टर दिस फेज एक हम लोग डॉक्यूमेंटेशन तैयार करते हैं, दैट इज कॉल्ड एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या इसको बोलते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ये आपका डेवलपर और कस्टमर के बीच में एग्रीमेंट का काम करता है। इस एसआरएस में सारे चीजें मेंशन किया हुआ होता है जो उस सॉफ्टवेयर के प्रोस्पेक्ट में होता है। जैसे रिक्वायरमेंट भी 3 टाइप के होते हैं, आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, डोमेन रिक्वायरमेंट। तो वो सब सारा कुछ मेंशन किया हुआ होगा इस एसआरएस में। एसआरएस आपका डेवलपर और कस्टमर के बीच में आपका एग्रीमेंट का काम करता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस आपका फर्स्ट फेज हुआ, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आफ्टर दैट हम लोग क्विक डिजाइन बनाते हैं, मतलब कि फास्टली एक डिजाइन तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है। और वो डिजाइन को फिर भेजा जाता है आपका डिजाइन के अकॉर्डिंग। उस डिजाइन के अकॉर्डिंग एक हम लोग प्रोटोटाइप बनाते हैं, बिल्ड प्रोटोटाइप। थर्ड स्टेप में प्रोटोटाइप बनाते हैं, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप में यूजर इवैल्यूएशन। सबसे बड़ा खासियत है इस मॉडल का, प्रोटोटाइप मॉडल का, कि कस्टमर का हाईली इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब यहाँ पे कस्टमर हाईली आपका सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि ईच टाइम यहाँ पे कस्टमर से रिव्यू लिया जाता है, फीडबैक लिया जाता है। तो यहाँ पे यूजर इवैल्यूएशन, कस्टमर इवैल्यूएट करेगा किसको, प्रोटोटाइप को। और प्रोटोटाइप को इवैल्यूएट करने में यदि कस्टमर मान लिए किसी तरीके का चेंजिंग चाहता है, अपना रिक्वायरमेंट को चेंज करता है कस्टमर, या कस्टमर को आप देखिए 2 तरीके का फीडबैक यहाँ देगा यूजर इवैल्यूएशन में, पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक जो होता है सिस्टम के इम्प्रूवमेंट के लिए, सॉफ्टवेयर के इम्प्रूवमेंट के लिए आपका क्या होता है, बेहतर होता है।
तो यदि यहाँ पे यदि किसी तरीके का नेगेटिव फीडबैक दिया, उसके अकॉर्डिंग फिर से हम लोग प्रोटोटाइप में क्या करेंगे, रिफाइनमेंट करेंगे, फिर से प्रोटोटाइप में चेंजेस करेंगे, ठीक है। इंजीनियर प्रोडक्ट, फिर आपका यदि आपका कस्टमर आपका सेटिस्फाइड है प्रोटोटाइप से, तो उसको क्या किया जाएगा कि आपका आगे का जो फेज है आपका SDLC का, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस का काम होगा। तो एक फिर से हम लोग एक बात समझते हैं कि ये प्रोटोटाइप मॉडल का यूज उस सिचुएशन में करते हैं हम लोग जहां पे रिक्वायरमेंट आपका क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है। क्या सॉफ्टवेयर का, क्या सिस्टम का इनपुट रिक्वायरमेंट है, क्या आउटपुट रिक्वायरमेंट है, वो बहुत क्लियर ढंग से डिफाइंड नहीं होता है। उस केस में हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल का यूज करते हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे हम लोग प्रोटोटाइप मॉडल का क्या एडवांटेजेस है। तो फर्स्ट इज प्रोवाइड ए वर्किंग मॉडल टू द यूजर अर्ली इन द प्रोसेस, इनेबलिंग अर्ली असेसमेंट एंड इंक्रीजिंग यूजर कॉन्फिडेंस। मतलब यूजर का कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ता है, क्योंकि ईच टाइम अर्लियर स्टेज में ही फर्स्ट ही बताए थे आपका रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज। यहाँ पे कस्टमर जो होता है आपका, यूजर जो होता है हाईली सेटिस्फाइड होता है, वेल सेटिस्फाइड होता है, क्योंकि जब तक आपका कस्टमर के एंड से पॉजिटिव फीडबैक नहीं आएगा, वो आपका रिफाइनमेंट का, इवैल्यूएशन का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। सेकंड, डेवलपर गेन्स एक्सपीरियंस एंड इनसाइट बाय डेवलपिंग ए प्रोटोटाइप। मतलब डेवलपर यहाँ पे बहुत ही एक्सपीरियंस गेन करता है, क्योंकि कस्टमर का सपोर्ट मिलता है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है यहाँ पे इस मॉडल में। नेक्स्ट, प्रोटोटाइप मॉडल सर्व टू क्लैरिफाई रिक्वायरमेंट। प्रोटोटाइप मॉडल में रिक्वायरमेंट आपका क्लैरिफाई होता है। एंड फोर्थ है आपका देयर इज ए ग्रेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूजर इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अभी आपको बताया कि प्रोटोटाइप मॉडल में यूजर का सेटिस्फैक्शन